नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें अचानक से मतलब रातों रात पूरे देश में कैसे छा जाती हैं? आज हम भारत के वायरल फूड ट्रेंड्स की इसी मजेदार दुनिया को समझने वाले हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना? एक दिन बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा होता है और अचानक बूम, हर कोई डालगोना कॉफी बना रहा है। मतलब ये होता कैसे है आखिर? देखिए, ये सिर्फ स्वाद का खेल नहीं है। इसके पीछे तो एक बड़ी ही मजेदार साइंस और थोड़ी साइकोलॉजी भी छिपी हुई है। और आज हम बस इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि क्या वायरल हो रहा है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों वायरल हो रहा है। मतलब स्ट्रीट फूड के ठेलों से लेकर घरों के किचन तक चले जानते हैं इस वायरल होने का पूरा सीक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पाक कला का जुनून, और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर या गली की डिश पूरे देश की सनसनी बन जाती है। जैसे कि पनीर टिक्का वाले लोडेड फ्राइज, या वो सतरंगी रेनबो मिल्क शेक, या फिर मैगी वाली चाट। ये नाम सुने सुने से लग रहे हैं ना? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स हैं जो देखते ही देखते वायरल हो गए। तो एक वायरल फूड ट्रेंड का मतलब सिर्फ एक मशहूर डिश नहीं होता। ये तो एक पूरी कल्चरल वेव है, एक लहर जो सोशल मीडिया से शुरू होती है और सीधे हमारे गली मोहल्लों तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये यहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, इसके पीछे भी एक सीक्रेट रेसिपी होती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए अब वायरल होने की इसी रेसिपी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को जानते हैं। वो कौन से 3 आसान स्टेप्स हैं जो किसी भी डिश को एक सनसनी बना देते हैं? और कमाल की बात यह है कि ये रेसिपी ना बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, डिश दिखने में इतनी जबरदस्त हो कि लोग उसकी फोटो खींचे बिना रह ही ना पाएं, जिसे कहते हैं इंस्टाग्रामेबल। स्टेप 2, इसे बनाना इतना आसान हो कि घर पर कोई भी इसे ट्राई कर सके। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इसमें एक एक्स फैक्टर हो, मतलब या तो कुछ एकदम नया या फिर कुछ ऐसा जो पुरानी यादों को ताजा कर दे। अच्छा, चलिए इस रेसिपी को एक असली उदाहरण के साथ टेस्ट करते हैं। डालगोना कॉफी तो सबको याद ही होगी। क्या कमाल का क्रेज था। वो इस रेसिपी का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। जरा देखिए ये कितनी तेजी से फैला। पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर नजर आया और सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ये हर घर का एक चैलेंज बन गया था। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये दिखने में एकदम इंस्टाग्राम वर्दी था, बनाने में बच्चों का खेल था, और ऊपर से लॉकडाउन में लोगों के लिए कुछ नया और मजेदार भी था। इसने हमारी वायरल रेसिपी के तीनों बॉक्स टिक कर दिए। तो अब ये तो समझ आ गया कि कोई ट्रेंड बनता कैसे है, पर असली मजा तो ये सोचने में है कि भाई अगला वायरल ट्रेंड क्या होगा। भविष्य में हमें कौन से नए स्वाद चखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले ट्रेंड्स शायद इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेंगे। पहली चीज है हेल्थ, दूसरी सस्टेनेबिलिटी, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हों, और तीसरी नॉस्टैल्जिया, यानी वो स्वाद जो हमें सीधे दादी नानी के घर की याद दिला दें। और ये स्लाइड इसी बदलाव को बड़े अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हैं वो ओवर द टॉप बहुत ज्यादा मीठे फ्रीक शेक जो कल का ट्रेंड थे, और दूसरी तरफ बाजरा या रागी जैसे मिलेट से बनी हेल्दी पौष्टिक डिशेस जो आने वाले कल का ट्रेंड हो सकती हैं। ये टेस्ट और हेल्थ का एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है ना? तो वायरल होने के पीछे का साइंस भी समझ लिया और भविष्य का अंदाजा भी लगा लिया। अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात तो साफ है, ये फूड ट्रेंड सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, ये तो हमारे समाज का आईना है। ये बताते हैं कि हम सब मिलकर क्या पसंद कर रहे हैं, कितने क्रिएटिव हो रहे हैं और कैसे खाने के जरिए एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। तो अब जब वायरल होने की रेसिपी पता चल ही गई है, तो सोचिए जरा, अगला वायरल फूड ट्रेंड क्या हो सकता है? कौन सी डिश है जो अगली सनसनी बनने वाली है?